अच्छा, अब हमने अपने लास्ट क्लास में टॉपिक्स पढ़े थे। हमने बेसिकली ये तमाम चीज़ों को एज ए प्रैक्टिकली देखा था। डेटाबेस, टेबल्स, कॉलम, रोज, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, व्हाट इज ओरेकल डेटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने किस प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो सकती थी, मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में वो चीज़ें दिखाई थी। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक आज हम सेशन करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया है कि ओरेकल डेटाबेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। उस ओरेकल हम डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। इस सेशन में हम आपको ये चीज़ें बताते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है विंडोज़। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ है। अब हम अपना जो भी एक्सरसाइज करेंगे, हम करेंगे हमारी डेटाबेस हमारी चल रही होगी लिनक्स के ऊपर। ठीक है। जैसे कि विंडोज़ है वैसे ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे लिनक्स नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखें, ओरेकल की डेटाबेस है लिनक्स पे भी चल सकती है, ओरेकल डेटाबेस विंडोज पे भी चल सकती है, ओरेकल डेटाबेस AIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ भी चल सकती है। ठीक है। उबुंटू है, इस पे भी चल सकती है। ठीक है। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओरेकल डेटाबेस जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ओरेकल की डेटाबेस आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। ठीक है। हम जो भी कोर्स करेंगे आपको एक्सरसाइज लेके चलूंगा आपको लिनक्स के ऊपर। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको आज जो है लिनक्स की मशीन के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और उस पर जाके हम डेटाबेस एक्सेस करेंगे, डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस को से लॉगिन करके देखेंगे कि ओरेकल की डेटाबेस पे लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है। अभी मैं हम इस जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये आपको लिनक्स की मशीन, जैसे आप विंडोज की मशीन ओपन करते हो अपने घर पे, आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो विंडोज का आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है, आप लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, आपकी लॉगिन डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है। वैसे ही अभी मैं आपको लिनक्स पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारी मशीन की आईपी है 1817। ठीक है। ये लिनक्स की मशीन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड मुझसे है। हमने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो मेरा यूजर आईडी है और पासवर्ड भी इसका सेम है। ठीक है। मैंने इसको कनेक्ट किया। अब ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं कनेक्ट हो गया। ठीक है। लिनक्स जैसे आप विंडोज पे कनेक्ट करते हैं वैसे ही मैंने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे कनेक्ट हो गया। इसके बाद जैसे आप विंडोज पे माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर डीएफ मतलब एच की कमांड होती है, एच की, ये करता है फाइल सिस्टम का तमाम स्ट्रक्चर लेके आ जाता है। ठीक है। फाइल सिस्टम जैसे आपको सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव है, वो ड्राइव जितनी भी ड्राइव्स आपकी बनी है वैसे ही यहाँ पे होता है लिनक्स पे भी ड्राइव्स इसी तरीके से ड्राइव्स होती है, मगर वो विजिबल अलग तरीके से करता है। जैसे आपको सी ड्राइव नजर आती है, यहाँ पे डी ड्राइव नजर आती है, ई ड्राइव। अब यहाँ से वैसे ही आ रहा है स्लैश बैकअप, ये भी एक ड्राइव है विंडोज के हिसाब से। ठीक है। स्लैश आर्काइव, स्लैश डेटा। ठीक है। एक अलग अलग ड्राइव बनी हुई है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ स्लैश डेटा, यहाँ पे मैं डेटा रखूंगा। स्लैश बैकअप में यहाँ पे बैकअप्स रखूंगा। स्लैश आर्काइव ये आर्काइव रखूंगा। ये बताएंगे आर्काइव क्या होती है, मतलब ये इसके नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से लिनक्स के अंदर यूज होते हैं। जिस तरह विंडोज में उतना होता है बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब नेमिंग उसको उसको विजिबल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। ये हम लिनक्स के ऊपर आ गए। अब हमने जी कहा अब हम कहते हैं ओरिकल पे जाते हैं। हम हमने लिखा ओरिकल पे जाना है, लिखा SQL प्लस इस स्लैश एस सिस DBA। अब मैं जाता हूँ कि जैसे कि मैंने विंडोज पे लिनक्स पे लॉगिन किया था, अब मैं जाता हूँ, अब हम रिक्वायर्ड है कि हम अपनी ओरेकल डेटाबेस के अंदर लॉगिन करें। ठीक है। ओरेकल डेटाबेस के अंदर लॉगिन करने के कई मेथड्स हैं। एक मेथड ये भी जो अभी हम कर रहे हैं ये है एसक्यूएल प्लस, एक टूल है जो कि ओरेकल का टूल है, जो कि ओरेकल की डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने लिखा स्लैश एस सिस DBA, यहाँ पे लिखा जाता है पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लैश एस सिस DBA का मतलब है मैं एक एडमिन यूजर से कनेक्ट कर रहा हूँ। सिस DBA एक एडमिन यूजर है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है।
डेटाबेस की तमाम हर किस्म की प्रिविलेज एक्सेस डीबीए के पास होती है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि स्लैश एस एस सिक्स डीबीए मुझे कनेक्ट करो। मैंने जी कनेक्ट कर दिया। ये डेटाबेस के अंदर कनेक्शन बनाने की परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद ये मेरे पास लिखा है कि जी एसक्यूएल प्लस रिलीज समथिंग और ये कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस। आइडल इंस्टेंस का मतलब ये है कि ये इसने मुझे डेटाबेस पे कनेक्ट तो कर लिया। अब जैसे कि आप अपने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ओरेकल के अब इंस्टॉलेशन के लिए आप सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि ओरेकल की डेटाबेस को चलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें इस वक्त जो है हमने ओरेकल के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डेटाबेस के अंदर आ गए। अब हमारी डेटाबेस इसमें जब बनाने के बाद उस डेटाबेस को ओपन भी करना होता है ना। ठीक है, अब हमने डेटाबेस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लिया। अब हमारी डेटाबेस लिखा हुआ है कनेक्ट टू आइडल इंस्टेंस। इसका मतलब यह है कि मेरी डेटाबेस जो है वो इस वक्त स्टार्ट नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ लिखूंगा स्टार्टअप। अभी हम इसको यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें वो पढ़ते चलते हैं। स्टार्टअप ये करेगा, डेटाबेस को स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये स्टार्टअप का प्रोसेस है। अब ये मेरे मशीन थोड़ी सी कम कॉन्फ़िगरेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मगर विद इन अ मिनट हमारी ये डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, डेटाबेस स्टार्टअप की कमांड लिखी है ना। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जी सबसे पहले क्या होता है हमारे पास होता है ओरेकल इंस्टेंस। पढ़ा था हमने, इंस्टेंस के अंदर हमारे पास होते थे जी एसडीए और बैकग्राउंड प्रोसेस। तो इसने क्या किया, ओरेकल का इंस्टेंस सबसे पहले इंस्टेंस स्टार्ट कर देगा। क्या हो गया, हमारा डेटाबेस का एसडीए और बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो गए, लिखा हुआ आ गया ओरेकल इंस्टेंस हैज बीन ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड। ठीक है, यहां से देखें अब ये लिखा है टोटल सिस्टम ग्लोबल एरिया, ये इसने एक वैल्यू बता दी। ठीक है, आगे चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, डेटाबेस का सबसे पहले इंस्टेंस स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, डेटाबेस माउंटेड हो रही है। इसके बाद क्या होगा, हमारा तीसरा था, हमने बात की थी स्टोरेज। अब ये क्या कर रहा है, स्टोरेज के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहा है। अब हमारी डेटाबेस ओपन हो गया। सबसे पहले इसने क्या किया, ओरेकल का इंस्टेंस स्टार्ट कर दिया और फिर सेकंड जो हमने पढ़ा था कि स्टोरेज के साथ कनेक्टिविटी, इसने स्टोरेज के साथ भी कनेक्टिविटी कर दी। अब हमारी डेटाबेस जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम इस डेटाबेस के ऊपर जैसे कि हमने डेटाबेस पे लॉगिन हो गए, अब हम डेटाबेस को लॉगिन करने का एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये तो देखें, जबकि आप कोई डेवलपर हैं या कोई कोई यूजर हैं, आपने डेटाबेस को लॉगिन करना है, आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, वट कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास और भी बहुत से टूल्स हैं। मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, वो ये टूल है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटाबेस के ऊपर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उस पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले डालूंगा यहाँ पे यूजर आईडी, मैंने लिखी कामधान। ठीक है, ये ना उसका मैंने पासवर्ड लिख दिया। अब जैसे कि हमने वहां पे उस वक्त आईपी यूज करी थी, 14 में हमने यूज किया था 18 और 17। ठीक है, यहाँ पे वही आईपी एड्रेस डालूंगा, फिर उसकी पोर्ट डालूंगा जिस पे डेटाबेस की सर्विस चल रही है। यहाँ मैं डेटाबेस की सर्विस का नाम लिखूंगा। ठीक है, अभी हम ऐसे समझते हैं डेटाबेस की सर्विस क्या चीज है। ठीक है, हमने एक बात पढ़ी थी, हम कहते हैं पी एस माइनस ई एफ ग्रैप एस स्मॉल। ये जो है ना, ये मेरी डेटाबेस की सिड है। सिड सब पहले कहूँ एस आई डी। ठीक है, अब आती है, मैं इसी डेटाबेस में कनेक्ट करता हूँ, शो पैरम शो पी डी बी एस। ये जो है ना, ये दिस इज मेरी सिड है। ये क्या है, सर्विस है। मैं इस डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा। अभी हम इसको छोड़ दें कि ये क्या चीज आ रही है, मैं इस डेटाबेस, ये है मेरी डेटाबेस का नाम जिससे मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उस डेटाबेस का यहाँ पे नाम डालूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं डालूंगा कनेक्ट। देखिए इसने मुझे एक एरर दिया,
ऑरा समथिंग नो लिसनर। ठीक है, क्या ये लिसनर क्या चीज है कि मेरी डेटाबेस अभी मैंने स्टार्ट कर दी है। लिसनर ये प्रोसेस होता है कि वो करता ये है डेटाबेस के साथ यूजर को कनेक्टिविटी करवाने के लिए एक लिसनर का एक बैकग्राउंड या एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे और LSNRCTL, जैसे कि एसक्यूएल प्लस मैंने लिखा था वैसे ही मैं लिखूंगा LSNRCTL स्टार्ट। अब लिसनर क्या होता है वो अलग बात है, हम बात जब लिसनर जब पढ़ लोगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ समझेंगे यार कि उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। मैंने कर दिया लिसनर को स्टार्ट। ठीक है, ये लिसनर मेरा स्टार्ट हो गया। अब इसका मैं स्टेटस चेक करता हूँ, हाँ जी स्टार्ट हो गया मेरा, लिसनर स्टार्ट हो गया। और मेरी फिर क्या होता है, लिसनर जब स्टार्ट हो जाता है फिर वो डेटाबेस के साथ रजिस्ट्रेशन भी होती है। ठीक है, कि ये लिसनर इस डेटाबेस को पढ़ रहा है। ओके, अब मैंने यहां से इसको क्लोज किया और ये मैंने इसको कनेक्ट दोबारा दबाया। अभी आप इस चीज से मत घबराना है कि वो लिसनर क्या था, एसक्यूएल प्लस पे क्या करने गए थे। सिर्फ एक ये चीज अपने पर ड्रॉ करें कि हमने कनेक्टिविटी कैसे बनाई, आपको वो कनेक्टिविटी बना के दिखानी। देखें अब ये मेरा सिस्टम कनेक्ट हो गया डेटाबेस के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया था आपके सामने एसक्यूएल प्लस /s6db कनेक्ट किया था भाई मैंने आप लोगों के सामने, ये इसने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया था। वैसे ही मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया। ये मेरे पास जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन डेटाबेस से हुआ था, मैंने यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये मेरी डेटाबेस के साथ एक कनेक्टिविटी बन गई। कि अच्छा, अब इससे पहले जब यहाँ पे मैंने एसक्यूएल प्लस कर रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ आया था एसक्यूएल प्लस से ऐसे कनेक्ट किया था, लिखा हुआ था आइडल इंस्टेंस लिखा हुआ आया था। अब कनेक्ट कर रहा हूँ, अब आइडल इंस्टेंस लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? अब उस वक्त मेरी डेटाबेस जो थी ना वो बंद थी। अब मैंने डेटाबेस ओपन कर दिए, खोल दिए। तो अब जब कनेक्ट करूंगा कनेक्टेड ये डेटाबेस का वर्जन दिखाएगा कि 19C के इस वर्जन के साथ मैं कनेक्ट कर गया हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ कहता हूँ जी आप मुझे सेलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम बी डॉलर डेटाबेस। ठीक है, मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, ये लेकर आया जी। आपकी डेटाबेस का जो नाम है वो है PRI। ठीक है, और ये चीज़ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, डेटाबेस का नाम दिखा रहा है, ये कब क्रिएट हुई थी। हम ये दो चीज़ें देखते हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने अपनी डेटाबेस पुट्टी स्मार्ट से कनेक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आया था, डेटाबेस के अंदर गया, वहाँ के डेटाबेस को स्टार्ट करा और फिर मैंने यूजर से कनेक्ट करके डेटाबेस के यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर ली। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोपहर। अच्छा, अब हमारे पास ये डेटाबेस के हम ओवरव्यू की बात कर रहे थे। अब आते हैं कि डेटाबेस की अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। ये डेटाबेस हमारे पास जो चल रही होती हैं ओरेकल की डेटाबेस हैं। ठीक है, अब ओरेकल की डेटाबेस जैसा हमने बात करी कि हमारे पास एक डेटाबेस है उसमें टेबल्स हैं। ठीक है, और टेबल्स के अंदर रोज है, वट डेटा हमारे पास मौजूद है। अब वो जो डेटा हमारे पास उस डेटाबेस के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, हमने कहा जी उस डेटा को हमने सिक्योर करना है ना, कि वो डेटा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ रही है हमारे पास उस डेटाबेस में जहाँ पे डेटा इंसर्ट हो रहा है, मिलियंस का डेटा इंसर्ट हो रहा है। याहू में आप देख रहे हो, फेसबुक पे आप देख रहे हो, आपको कई यूजर्स फेसबुक पे कनेक्ट कर रहे हैं, कई यूजर्स आपको याहू पे आ रहे हैं, कई यूजर्स आपके हॉटमेल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, इनका कहीं डेटा सेव हो रहा है ना। ठीक हो गया, अब इस डेटा को सिक्योर करना है मैंने, कि आप कभी आप लॉगिन करें, ये आपका कभी ऐसा होता है कि सर्वर किसी आपकी आपकी मशीन है। ठीक है, एक मशीन आपकी खराब हो गई और आपकी पे आपको सिस्टम अगर एक एक आपका लैपटॉप खराब हो गया, अब आपका उसमें जो डेटा डेटा सेव था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। अब यही चीजें मैंने अपने सिस्टम को सिक्योर करना। अब एक बड़ी कंपनी है, मतलब अब मैं बात करता हूँ फेसबुक है, अब फेसबुक के ऊपर कई लोगों का डेटा मौजूद है, कई लोगों के यूजर उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अब फेसबुक भी अगर अपने उस डेटा को सिक्योर कैसे करेगा।
अपने उस डेटा को सिक्योर करने के लिए वो मुख्तलिफ सिस्टम्स अपने पास इंस्टॉल करेगा ताकि वो डेटा सिक्योर हो सके, ताकि अगर लेट्स सपोज किसी वजह से एक सर्वर खराब हो जाता है तो वो सिस्टम दूसरे सिस्टम सर्वर पे वो डेटा आपका चल सके। ठीक है, अब इस चीज को हमने कैसे इंश्योर करना है इसको, ये हमारी ये जो इंश्योर करना है, ये दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ये है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देते हैं। एक होता है सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस। सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस क्या होती है, ऐसे समझते हैं कि सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस ये है कि आपका जो डेटाबेस, अभी मैंने आपके सामने लॉगिन किया था, एक आईपी से लॉगिन किया था, एक डेटाबेस को मैंने कनेक्ट किया, स्टार्ट किया और डेटाबेस एक सिस्टम से कनेक्ट हो गई, वो मेरे लैपटॉप के ऊपर डेटाबेस थी। ठीक है, अब उसकी एक आईपी थी 18 डॉट्स, मेरा आपको 17 एक आईपी एड्रेस था। ठीक है, अब वो एक मशीन कनेक्टेड थी किसी, वो एक सिंगल मशीन चल रही है, सिंगल मशीन एक लैपटॉप के ऊपर एक डेटाबेस चल रही है। ठीक है, अब किसी वजह से वो मशीन मेरी बंद हो जाती है तो क्या होगा, अगर कोई यूजर, अगर मैं कोई यूजर उस डेटाबेस से कनेक्टेड होगा तो वो यूजर, अगर वो डेटाबेस वहां से बंद हो गई तो वो यूजर वहां से कनेक्शन बना सकता है? डिस्ट्रॉय हो गया, उसका कनेक्शन वहां से खत्म हो गया। तो वो एक सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस मीन, सिंगल इंस्टेंस ये हो गया कि वो एक सिर्फ उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अब आती है सेकंड, आपको समझाता हूँ क्लस्टर डेटाबेस। क्लस्टर डेटाबेस करने का तो आपको फर्स्ट वाला और क्लियर हो जाएगा। क्लस्टर डेटाबेस क्या होता है, इस तरीके से होता है भाई, आपके पास दो मशीनें हैं। ठीक है, दोनों मशीनों पे डेटाबेस चल रही है आपकी, एक डेटाबेस में कहता हूँ ये फेसबुक की डेटाबेस है, वो दो मशीनों पे एक डेटाबेस चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। अब क्या हुआ, मेरे पास हमने हमने आपको एक चीज बताई थी, एक होता है हमारे पास इंस्टेंस और दूसरी होती है स्टोरेज। ठीक है, एक चीज हमने अपने बात की थी, मैं आपको इसी चीज को स्लाइड को पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि देखें यार, आपके पास एक कंप्यूटर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओरेकल का इंस्टेंस है, ये आपकी डिस्क है। ठीक है, अब ये पूरा बॉक्स जो है ये एक सिंगल है, अगर किसी वजह से ये सिस्टम बंद हो जाता है तो सिस्टम, मेरा यूजर की जो कनेक्शन है, जितने भी यूजर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सब डाउन टाइम में आ जाएंगे ना, वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सिक्योर करें, इसी को सिक्योर करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि जी इसी की एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, एक और कॉपी बनाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या किया हमने, उसमें हम ये करेंगे कि डेटाबेस के जो इंस्टेंस है ना वो दोनों पे चल रहा होगा, मगर जो डिस्क है ना, जो डेटा है, वो दोनों के लिए शेयर्ड होगा। अब इसको ऐसे समझो कि एक फाइल है abc.txt की फाइल है। ठीक है, वो एक यूजर है फरहान, उसने ओपन करी, और कोई एक यूजर है कामरान, उसने भी वही ओपन करी। ठीक है, अब उसका डेटा जो सेव हो रहा है उस फाइल के अंदर, वो दोनों एक ही फाइल में डेटा सेव कर रहे हैं। ठीक है, वो फाइल दोनों को नजर आ रही है, तो वो एक शेयर्ड स्टोरेज है। तो क्लस्टर फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी हो जाती है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो होती है ना, अगर खुदा ना खास्ता एक अब उसके लिए मैंने 3 मशीनें बना ली, तीन है, तीनों मशीनों पर डेटाबेस मेरी इस वक्त चल रही है। ठीक है, अगर किसी एक मशीन बंद हो जाती है तो सेकंड मशीन से सिस्टम चल सकता है, दूसरी बंद हो जाती है तीसरी पे चल जाएगा। समझ आई बात, ये बात कुछ क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है ना, तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये होता है कि अभी आप शेयर्ड स्टोरेज को आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, इसको अब छोड़ देते हैं। मैं बात करता हूँ कि सिंगल सेंस क्या है, एक लैपटॉप के ऊपर मेरी डेटाबेस चल रही थी। ठीक है, मेरा यूजर उस लैपटॉप यूजर डेटाबेस से कनेक्टेड था, किसी वजह से क्या हुआ, मेरा लैपटॉप का हार्डवेयर फेलियर हो गई, या उसकी हार्ड डिस्क बंद हो गई, या उसकी रैम फॉल्टी हो गई, तो वो लैपटॉप तो बंद हो गया, अब आप यूजर की कनेक्टिविटी बंद हो गई। अब इसको सिक्योर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अपने पास 4 लैपटॉप और लगा लेता हूँ। ठीक है, 4 लैपटॉप, अगर किसी वजह से मसला आता है, एक लैपटॉप बंद होता है तो भाई सेकंड दूसरे लैपटॉप पे आ जाओगे, तीसरे लैपटॉप पे आ जाओगे, चौथे लैपटॉप पे आ जाओगे। तो ये क्या हो गया, मेरे पास अवेलेबिलिटी मैंने बढ़ा दी। ठीक है, तो ओरेकल इन तमाम 4 लैपटॉप को कनेक्ट करके एक साथ कंबाइन कर सकता है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर डेटाबेस।
उसको कैसे बनाते हैं आगे बात करेंगे, ठीक है, कि 4 5 6 10, ठीक है, हम तो उन तमाम सिस्टम्स को अवेलेबिलिटी हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लस्टर डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस साइट। फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस साइट को अब ऐसे समझो भाई कि जी मेरे मैंने अपने पास एक सर्वर जो मैं एक सिटी में हूँ, सिटी 1, ठीक है, ठीक है, उस सिटी के अंदर लेट्स सपोज मैं कराची की बात करता हूँ। अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एक रूम के अंदर मैंने 4 सर्वर लगा दिए, ठीक है, 4 सर्वर लगा दिए। अब मैंने अपने यूजर्स को कह दिया कि आप इन अगर लेट्स सपोज एक सर्वर बंद होता है तो दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा बंद हुआ, तीसरे से, चौथा, पांचवा, इस तरह से मैंने एक क्लस्टर बना लिया। अब क्या होता है, किसी वजह से जिस रूम के अंदर मैंने वो सर्वर रखे थे उसके अंदर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, ठीक है ना, उस रूम के अंदर आग लग जाती है। तो अब मैं अपने आप को ये भी सिक्योर करना है कि भाई अब मैं इसको इसको कैसे सिक्योर करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक और रूम किसी दूसरी लोकेशन पे, मैं कहता हूं जी लाहौर के अंदर, मैं लाहौर के अंदर भी एक कमरा ले लेता हूं और उसके अंदर 4 सर्वर लगा लेता हूं। समझ आ रही मेरी बात? ये दिस इज द हाई अवेलेबिलिटी। मैंने अपने डेटा को सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। देखिए ना, हमारे पास इतने जो फेसबुक है, याहू है, इतनी भी चीजें चल रही हैं, इनके इनके सर्वर्स लगे होंगे ना कहीं ना कहीं, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के सर्वर्स लगे होंगे ना कहीं, तो क्या वो उनके अंदर हार्डवेयर फेलियर नहीं आता होगा? तो उन्होंने यही किया हुआ, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट सिटीज के अंदर उनकी बैकअप साइट्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ओरेकल की यही फीचर, फिजिकल स्टैंड बाय का जो फीचर है, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक डेटाबेस को, जो एक डेटाबेस का इंस्टेंस है, वो मैं किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसको एज इट इज इंस्टेंस को रेप्लिकेट करवा सकता हूँ। मैं आपको रेप्लिकेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक नया वर्ड आप लोगों को नहीं आ रहा, रेप्लिकेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मैंने एक डेटाबेस से कनेक्ट किया और उस डेटाबेस में अंदर में कोई डेटा इंसर्ट किया, डेटा मैंने लिखा जी एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट किया, ठीक है। अब वो सर्वर मेरा मौजूद था कराची के अंदर। अब मैंने कराची के सर्वर के अंदर डेटा लिखा जी, इंसर्ट एम्प्लॉय के अंदर एक डेटा रिकॉर्ड डाल दिया, वो एक डेटाबेस के अंदर जो कराची में थी उसमें डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा मेरा सेव रहे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यही सेम से मुझे जो एक लाहौर पे भी डेटाबेस मेरे पास मौजूद है, वहां पे जाकर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओरेकल की एक फीचर है जो कि करेगा क्या, यही चीज आप सिर्फ यहाँ पर लिख रहे हो, वो ऑटोमेटिक यही चीज दूसरी साइड पे भी लिख देगा। आप कहते हो लाहौर वाली साइड पे लिखता हूँ, वहां पे लिख देगा। आप कहते हो इस्लामाबाद वाली साइड पे लिखता हूँ, वहां पे लिख दो। तो उसके लिए ओरेकल ने हमें फीचर्स दिए हैं, फिजिकल स्टैंड बाय, ठीक है, फिजिकल स्टैंड बाय का फीचर दिया हुआ है जो कि यही काम कर रहा है कि उसी डेटा को डिफरेंट साइट्स के ऊपर रेप्लिकेट कर देगा, फिजिकली आकर रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। अब आता है सेकंड है ये लॉजिकल स्टैंड बाय। अब लॉजिकल स्टैंड बाय को थोड़ा सा हम ऐसे आप आपके समझाने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, एक फिजिकल स्टैंड बाय इस तरीके से है कि आपकी कोई फाइल है, ठीक है, abc.txt की फाइल थी, ठीक है, वो फाइल, अब ओरेकल के कई फीचर्स हैं कि वो फाइल बाय फाइल उठा के सेकंड लोकेशन पे लेके जाएगा, ठीक है। ओरेकल का सेकंड फीचर लॉजिकल स्टैंड बाय ये करता है कि हम कहते हैं कि अब जैसे मैंने आपको कल स्टेटमेंट बताई थी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बताई थी ना, तो इंसर्ट मैं कहता हूँ सिर्फ इंसर्ट जाए, इंसर्ट रेप्लिकेट हो, सिर्फ डिलीट रेप्लिकेट हो, अपडेट रेप्लिकेट हो, ठीक है ना, पूरी पूरी फाइल ना जाए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टैंड बाय पूरी फिजिकल पूरी फाइल ना जाए, सिर्फ स्टेटमेंट्स जो मैं लिख रहा हूँ, इंसर्ट की स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कि अपडेट परफॉर्म कर रहा हूँ, डिलीट परफॉर्म कर रहा हूँ, ये ऑल्टर कर रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट सेकंड साइड पे रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है, ठीक है भाई।
अच्छा, इन तीनों में से कोई सवाल है आप दोनों को? यार कोई एक सवाल तो आपने करना है, मुझे बताओ क्या चीज समझ में आई मुझे जरा। आप में से कोई एक साहब मुझे ना फिजिकल स्टैंड बाय के बारे में समझाए कि फिजिकल स्टैंड बाय क्या होता है। ठीक है। और एंड ठीक है। अच्छा, दूसरे आप जो है वो मुझे बताएं व्हाट इज क्लस्टर डेटाबेस। अच्छा चलो जी, क्लस्टर डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। क्लस्टर डेटाबेस को हम बड़ा सिंपल में चलते हैं थोड़े। एक क्लस्टर डेटाबेस हम पहले बात करें सिंगल इंस्टेंस को, दोबारा से रिपीट करता हूँ आप लोगों के सामने कि सिंगल इंस्टेंस क्या चीज है। सिंगल इंस्टेंस इस तरह से हम लेके चलते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप ले लें, या मेरे पास घर पे एक पीसी रखा हुआ है, ठीक है। उस इस, उस पर्टिकुलर पीसी के ऊपर मैंने ओरेकल की डेटाबेस इंस्टॉल कर ली। एक सिंगल पीसी के ऊपर मैंने डेटाबेस इंस्टॉल कर ली। मैंने उसके ऊपर मैं गया, मैंने उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया लिनक्स का। उसके बाद मैंने गया ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उस पर डेटाबेस क्रिएट कर दी। डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने PRI, ठीक है। एक डेटाबेस मेरी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब आती है वो एक एक कंप्यूटर चल रहा था, उस पर चल रही थी। अब मैंने एक कोई, अच्छा ये एप्लीकेशन 10 मिनट बाद होते हैं, हमारी जो मीटिंग 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी, तो अब तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक मशीन पे मेरा सिस्टम चल रहा था। अच्छा, चलते उस मशीन एक सिस्टम पे चल, एक मशीन में मेरा सिस्टम चल रहा है, इसको मैं कहूंगा सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, ठीक है। ओके। अच्छा, अब मेरी एक एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन थी अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है। अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है, मैंने उस लैपटॉप पे डेटाबेस बनाई और एप्लीकेशन अकाउंटिंग का काम मैंने उसको उस डेटाबेस की मशीन से मैंने कनेक्ट कर लिया। मतलब उस मशीन की डेटाबेस पे अकाउंट की एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जिसमें मेरे अकाउंट का जी, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस भी लाता है, मेरे मेरे कैश पेमेंट वाउचर भी आए थे, ठीक है। कैश पेमेंट वाउचर है, मेरा एक्सपेंसेस है, वॉट एवर की मेरा एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उस डेटाबेस को यूज कर रही है, जो कि एक लैपटॉप के ऊपर मशीन के ऊपर चल रही है। तो दिस इज द सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि किसी वजह से मेरा वो लैपटॉप जो था एक डेटाबेस पे चल रही थी ना, वो लैपटॉप का हार्डवेयर हार्ड डिस्क फेलियर हो जाती है, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है। अब क्या होगा उस सिनेरियो में, क्या होगा, तो अब जो मेरा डेटा है ना, सिंगल इंस्टेंस, उस जो सिंगल जो उस मशीन पे चल रहा था वो मशीन हो गई करप्ट। अब मेरा सारा डेटा हो गया खत्म, ठीक है। वो मेरा सारा डेटा करप्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इस चीज को सिक्योर करने के लिए मैं एक और लैपटॉप लेता हूँ, ठीक है। लैपटॉप 2 भी ले लेता हूँ, लैपटॉप 2 ले लेता हूँ, लैपटॉप 3 ले लेता हूँ और 4 लैपटॉप लगा लेता हूँ और चारों पे मैं डेटाबेस बना देता हूँ, ठीक है। मैं चारों पे डेटाबेस बना देता हूँ। अब मैं अभी उसको कैसे रेप्लिकेट करूँ, छोड़े, चार चार अलग अलग लैपटॉप लिए, उस पर डेटाबेस बना दी और मेरे पास एप्लीकेशन मैंने कनेक्ट करी। अब किसी वजह से मेरा ये लैपटॉप 1 की डेटाबेस बंद होती है, तो मैं बोलता हूँ डेटाबेस लैपटॉप 2 की डेटाबेस से कनेक्ट कर लो। किसी वजह से डेटाबेस लैपटॉप 3 की बंद होती है, 4 से कनेक्ट कर लो। अब क्या हुआ, ये क्या हो रहा है कि भाई मैं, दिस इज द क्लस्टर, कि मैंने 4 सिस्टम लगा लिए, ठीक है। वही बात, अब इसको, ठीक है, अब इसको अब मैं बताता हूँ क्लस्टर कैसे बनाऊंगा। अब लेट सपोज मेरा लैपटॉप 1 है, उस पर डेटाबेस मैंने करा ली। अब मेरी उस पर डेटाबेस बनाई मैंने, डेटाबेस PRI 1 बना ली, ठीक है। उस पर डेटा डाल दो। अब लैपटॉप 2 जो है, अभी तो मैं उससे कनेक्ट तो हुई नहीं, समझ रहे हो भाई। वो तो मेरा, अब अगर लैपटॉप 1 मेरा बंद हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ लैपटॉप 2 पे कनेक्ट हो जाए। अब लैपटॉप 1 का डेटा जो है वो लैपटॉप